Hello students, good morning all of you. Welcome back students. This video for class 11th biology subject, and today we are going to start new chapter cell cycle and cell division. Okay, आज का चैप्टर हमारा कौन सा है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. Cell division is a very important process in all living organisms. During the cell division of a cell, DNA replicates and cell growth also take place. All these processes are called cell division. Cell division काफ़ी important process होता है सभी लिविंग्स में. Cell division के दौरान सेल में जो DNA है वो रेप्लिकेट होता है और सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है. ये सारे काम सेल डिवीज़न के दौरान होते हैं. क्लियर? ये तो बात हो गई सेल डिवीज़न की. अब बात करते हैं सेल साइकिल. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल duplicates its genome, synthesis the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. यानी कि जो सीक्वेंसेस जो इवेंट्स हैं सभी इवेंट्स होते हैं उनकी जो सीक्वेंस है बाय विच सेल, ऐसे इवेंट्स जिनके थ्रू सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, उसका जो जीनोम होता है वो डुप्लीकेट्स होता है और इसके अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं सेल के अंदर. तो उन सभी इवेंट्स की जो सीक्वेंस होती है वो क्या कहलाती है? सेल साइकिल कहलाती है. और इस दौरान जो सेल है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है. क्लियर? नाउ phases of cells. There are two basic phases of cells. Number 1 interphase, number 2 M phase. M phase also known as mitosis phase. The M phase represent the phase when the actual cell division. M phase कौन सी phase है? M phase वो phase है जिस दौरान actual cell division होता है. ठीक है? And the interphase represent the phase between two successive M phase. जबकि interphase टू M phase, दो M फेज के जो बीच की स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेज. M फेज क्या है? M फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीज़न. जब एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है तो उस फेज को M फेज कहा जाता है. जबकि दो M फेज के बीच की जो स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेज. क्लियर? द M फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीज़न कैरियोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस. जो एम फेज़ है, एम फेज़ की स्टार्टिंग किससे होती है? न्यूक्लियर डिवीज़न से. न्यूक्लियर डिवीज़न को क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस. और उसका जो एंड होता है वो साइटोप्लाज्म के डिवीज़न से होता है और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस. क्लियर? तो एम फेज़ की स्टार्टिंग कैरियोकाइनेसिस से और लास्ट जो होता है वो साइटोकाइनेसिस से होता है. आगे देखिए. द इंटरफेज थो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज. इंटरफेस को रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है. क्यों? क्योंकि ये दोनों एम फेज के बीच की स्टेज है. इस दौरान जो सेल होती है वो रेस्टिंग पोजीशन में होती है. इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीज़न. मीन्स वो आगे फिर डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होने के लिए तैयार होती है इंटरफेस फेज में. क्लियर? तो इंटरफेस फेज क्या है? रेस्टिंग फेज है. इस दौरान क्या होता है? जो सेल होती है वो डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होती है आगे डिवीज़न के लिए. क्लियर? नाउ इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस. अब इंटरफेस फिर से 3 फेजेस में डिवाइड है. यहाँ पर जो हमने सेल साइकिल की फेजेस बताई थी ये सेल साइकिल्स की 2 फेजेस है, इंटरफेस एंड एम फेज. और इंटरफेस की 3 फेजेस हैं. देखिए, G1 फेज, गैप 1, S फेज, सिंथेसिस एंड G2 फेज, गैप 2. क्लियर? सो देखिए, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA. G1 फेज के दौरान जो सेल होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है, मेटाबॉलिक तौर पे वो एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है. बट इसका जो DNA है वो रेप्लिकेट नहीं होता है ड्यूरिंग द G1 फेज. तो G1 फेज के दौरान क्या काम होता है? सेल मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है. ठीक है? लगातार उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है. और लेकिन क्या नहीं होता? DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता G1 फेज के दौरान. ठीक? ये तो बात हो गई G1 फेज की. सेकंड है S फेज. S फेज सिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस करना. तो देखिए
एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस, इसी वजह से इसका नाम एस फेज पड़ा, मीन सिंथेसिस। इस फेज के दौरान डीएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है, डीएनए बनता है और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, और उसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन, जबकि G1 फेज में रेप्लिकेशन नहीं हो रहा था। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, इस दौरान पर सेल डीएनए का अमाउंट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। इफ इट इज 2C देन ड्यूरिंग द एस फेज इट इज 4C। ओके, हमने बताया कि एस फेज के दौरान जो डीएनए का अमाउंट है पर सेल वो डबल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल डीएनए अमाउंट पर सेल इज 2C, देन ड्यूरिंग द एस फेज इट इज 4C। 4C मतलब डबल हो गया, 2 का डबल हो गया। नाउ G2 फेज, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। G2 फेज में क्या होते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। ठीक है, तो G2 फेज में क्या है, प्रोटीन्स बनते हैं जो कि माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, जबकि सेल ग्रोथ लगातार होती रहती है। तो G2 फेज में क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। आगे देखिए, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट शो सेल डिवीज़न। अब क्या होता है, कुछ एडल्ट एनिमल्स में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो सेल डिवीज़न को शो नहीं करती, या फिर वो डिवाइड होती है तो ओकेजनली डिवाइड होती है, ठीक है, ड्यू टू एनी इंजरी और सेल डेथ। ये काम किसी इंजरी या किसी सेल डेथ की वजह से हो सकता है, मीन्स ये रीज़न हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो सेल डिवीज़न, जो सेल है वो सेल डिवीज़न को शो नहीं कर रही है या उसको ओकेजनली डिवाइड हो रही है। दीज सेल्स फर्दर एग्जिट G1 फेज, और ऐसी सेल्स जो होती हैं वो G1 फेज से एग्जिट कर जाती हैं टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, और एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वीसेंट स्टेज, G0 फेज ऑफ सेल साइकिल। इसको G0 फेज कहा जाता है सेल साइकिल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें तो G0 फेज क्या है, हमारी ऐसी सेल्स जो सेल डिवीज़न को शो नहीं करती, या अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो ओनली ओकेजनली होता है, ठीक है, ड्यू टू एनी इंजरी और सेल ग्रोथ। तो ऐसी सेल्स क्या होती हैं, G1 फेज से एग्जिट करके एक इनएक्टिव फेज में एंटर कर जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। तो ऐसी क्या फेज क्या कहलाती है, क्वीसेंट स्टेज कहलाती है, G0 फेज ऑफ सेल साइकिल। सो हैव यू क्लियर दिस वीडियो? दीज आर 3 फेजेज ऑफ इंटरफेज। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछ लिया जाता है कि डीएनए कौन सी फेज में बनता है, एस फेज में, प्रोटीन कौन सी फेज में बनता है, G2 फेज में, और G0 फेज में क्या होता है, G1 फेज में क्या होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।